हमारी लिस्ट में एक नाम है ऐसी शख्सियत का जो शेर व अदब से बहुत ही दिलचस्पी रखते हैं और एक शेरी नशिस्त में उनको मैंने निज़ामत करते हुए देखा। यकीन जानिए अगर उनको नहीं सुनेंगे तो हमारी महरूमी होगी। मैं मोहतरम फरीद सिद्दीकी साहब से मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने चंद अशआर से इस मुशायरे को कामयाबियों के मंजिलों से हमकरार करें। आली जनाब आज के सदर जनाब रमज़ान चौधरी साहब, रमज़ान चौधरी साहब सदर दबिस्तान उर्दू इस्तकबाल भी फरमाते हैं। ठीक, आप जैसा बोलते जाओ, इधर आप बोलते जाओ। मैं इस अदबी महफिल के सदर जनाब रमज़ान चौधरी साहब, हमारे हर दिल अजीज दोस्त जनाब आलम निज़ामी साहब, मैं आलम निज़ामी साहब के इस दावत पर यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। साथियों, तकरीबन 15 साल पहले मैं आलम निज़ामी साहब से इसी शाकी नाके पर एक मुशायरे के दरमियान मिला था। वाकई जिस तरह से अदबी दुनिया में उन्होंने तरक्की की है, काबिल तारीफ है। उनके लिए आप लोग एक बार जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करते हैं। मैं वक्त की नज़ाकत को देखते हुए 2-3 शेर आपके सामने पढ़ते हुए मैं अपनी जगह हासिल करूंगा कि रमज़ान साहब आपकी शेर, जिनको अपने चेहरे पे लगे दाग का एहसास न हो, जिनको अपने चेहरे पे लगे दाग का एहसास ना हो, उन्हें आईना दिखाने की जरूरत क्या है। अगर तुम अपना सिमत भुला बैठे हो, अगर तुम अपना सिमत भुला बैठे हो तो तुम्हें उस सिमत जाने की जरूरत क्या है। अब मेरे शहर में बौनों की हुकूमत है मियां। क्या कहने, सुनिएगा हाज़रीन महफिल, फरीद साहब। अब मेरे शहर में बौनों की हुकूमत है मियां। रमज़ान साहब, तुम्हें अपना कद दिखाने की जरूरत क्या है। तुम्हें अपना कद दिखाने की जरूरत क्या है। अपने माँ बाप से बातें जरा नरमी से किया करो। अपने माँ बाप से बातें जरा नरमी से किया करो। तुम्हें अपना घर जहन्नम में बनाने की जरूरत क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर आला, वक्त की कमी वरना 2-4 शेर और सुनाते। बहुत बहुत शुक्रिया।